हमको नहीं लगता है कि बिहार से बड़ा शिक्षित राज्य कोई है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य तो केरल आता है। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार पैदा करता है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा IAS और IPS और शिक्षित लोग अगर है तो कहीं है तो बिहार में ही है। और राजनीति की बात होती है तो राजनीति बिहार से शुरू होता है। ज्यादा मजदूर भी बिहार से ही जाते हैं। तो वही तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की विफलता और राज्य सरकार के जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, इससे क्या है? मतलब आप बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, पूरे देश के लोगों का ठेका लेके चल रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की, स्टूडेंटों की कमी थी क्या? एजुकेशन की कमी थी? डोमिसाइल नहीं थी क्या? नहीं था बिहार में। बिहार से लोग जाके बाहर में नौकरी कर रहे हैं, आपके पास, आप बाहर से बुला रहे हैं बिहार में नौकरी करने के लिए, वो भी मास्टर लोगों को, टीचर लोगों को। प्रधानमंत्री चुनेंगे, राहुल जी को चुनेंगे। आपके हिसाब से कौन होगा प्रधानमंत्री? हमारे हिसाब से शेर सिंह राणा को बनना चाहिए। किसको? शेर सिंह राणा। ये कौन है? जो पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को अफगानिस्तान से वापस हिंदुस्तान हमारे साथ एक अंकल जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या रहने वाला है, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, कौन सा मुद्दा रहने वाला है 24 वाले इलेक्शन में। नमस्ते अंकल जी। पहले ये जो आप चैनल से जो पूछ रहे हैं, इस चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। और 24 की बात आई केंद्र सरकार का, इस पर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से विफल है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नौजवान का नौकरी चाकरी, सारे चीज पर सरकार जो है आज के डेट में फेल है। 24 में हम लोग इस सरकार के खिलाफ ही हैं, हम इस सरकार के खिलाफ में वोट करेंगे। इनको हम लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतेंद्र सिंह हुआ। क्या करते हैं? हम किसान हैं, ग्रामीण जनता, आनंद नगर में मेरा घर है। आनंद नगर का रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री किसे चुनिएगा फिर? प्रधानमंत्री चुनेंगे, राहुल जी को चुनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल जी को चुनिएगा। नीतीश जी सपोर्ट करेंगे जो इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? राहुल जी के लिए। महागठबंधन में वो तो ये लगावा वाली बात है। जो शीर्ष नेता होगा वही नेता होगा। पार्टी में हर लोग रीढ़ को मदद करने वाले होते हैं और आगे जुटाने वाले होते हैं। ये लोग मीडिया लॉबी, चाहे जो भी लॉबी से लोग देखते हैं कि नीतीश जी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बीजेपी के चाल है। नीतीश जी सपोर्ट करेंगे। हाँ, सब पूरा लोग सपोर्ट कर रहा है, हर पार्टी सपोर्ट कर रहा है। 26 पार्टी है, 26 पार्टी सपोर्ट। उनका जो बैकग्राउंड देखिएगा कि वो मौका देख के तुरंत इस पार्टी में आ जाते हैं, उस पार्टी में, उससे लगता है कि आपको वो सपोर्ट कर देंगे। तो बात सब में होता है। कल कांग्रेस का जो लीडर थे शरद पवार का, वो तोड़ करके ला दिए, वो दूध के धुआ हुआ नहीं थे। आज बीजेपी में आ गया तो अमृत के धुआ हुआ हो गए। अजीत पवार बताइए। तो मोदी जी के वही हाल है, जो अगला गाड़ी देता है वही गाड़ी को फिर गाड़ी में रख लेते हैं, वही काम करते हैं। अगर मोदी जी इससे हट करके लिख पर काम करते हैं, वॉशिंग मशीन में धुला जाता है। धुला जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद अंकल जी। और हमारे साथ एक युवा साथी है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं वैसे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं और एक बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन जी। अच्छा, बिजनेसमैन तो काफी दुखी है मोदी जी से कि परेशान कर दिए हैं। देखिए, बिजनेसमैन ही दुखी नहीं है। हाँ। पूरा अगर मोदी जी का अगर बिहार पे बात किया जाए तो पूरा बिहार का जनता ही उनसे तबाह है। मैं मोदी जी का शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही लालू जी का या तेजस्वी जी का बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार के लोगों को, आप कह रहे हैं बिहार की जनता तबाह है। तबाह इसलिए 75 सीट जीत दे के जिताइए, 74-75 विधानसभा में। मैं कहता हूँ कि जय श्री राम बोलने से हमारा पेट नहीं चलने वाला है। अगर हम रोजगार की बात करें, बिहार के युवाओं को, बिहार के गरीबों को, बिहार के मजदूरों को अगर पलायन करने से रोके, अगर बिहार में ही रोजगार दे, तो शायद मोदी जी उस लायक हैं कि मोदी जी को सरकार में लाया जाए पूर्ण रूप से। ना ही इस सरकार से कोई खुश है, कोई भी जनता हो बिहार का, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई खुश नहीं है, ना ही मोदी जी से, ना ही महागठबंधन से। तो फिर बिहार के युवाओं को तो चुनना पड़ेगा, कोई सरकार तो आएगा। बिहार के शिक्षित युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि नए सरकार का चयन कीजिए और नया सरकार बनाइए। प्रधानमंत्री कौन होगा?
प्रधानमंत्री उसमें देखा जाएगा कि उस लायक कौन है। अभी उस विषय आपके हिसाब से कौन होगा? प्रधानमंत्री हमारे हिसाब से शेर सिंह राणा को बनना चाहिए। किसको? शेर सिंह राणा, ये कौन है? जो पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को अफगानिस्तान से वापस हिंदुस्तान सम्मान लाए, जिनको आज तक मोदी जी ने अभी पेरने का काम किया है। जैसे कि अभी एक साहनी जी है, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। फूलन देवी जो है साहनी की पार्टी की, पता नहीं वो वेंडेड क्वीन क्या क्या बोलते हैं उनको, डकैत को वेंडेड क्वीन के लायक नहीं है वो, और उनको सीबीआई जांच की मांग कर रहा है सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूं कि आप ये सब राजनीति छोड़ करके विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, रोजगार के मुद्दे पर। नारा ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वही तो मोदी जी आके कहते हैं कि 100 करोड़ दे कि 125 करोड़ दे। अरे 1.5 करोड़ रुपया नहीं आया और रोजगार को मिलवे नहीं किया। बैठे हुए जब 22 करोड़ का फंड है। यही रमना मैदान आप देख रहे हैं, 22 करोड़ का फंड है, रोजगार का फंड नहीं है, सुंदरता का फंड है। इसमें हमारा भोजन कैसे चलेगा? हमारे जितने भी यहाँ बेरोजगार भाई घूम रहे हैं, रमना में चाय पी रहे हैं, कितने लोग अगर उधर उस साइड जाइएगा तो सिगरेट पीने वाले या चाय पीने वाले बहुत मिलेंगे। रोजगार का कोई उपाय नहीं किया। कहाँ रोजगार मिल रहा है? एक इंडस्ट्री बता दीजिए कहीं मोदी जी ने एक इंडस्ट्री कहीं बिहार में लगवाया हो, या पुराना इंडस्ट्री जो भी है वो चालू करवाया। केंद्र सरकार से ही क्यों डिमांड है, राज्य सरकार से क्यों नहीं? राज्य सरकार तो उस लायक है ही नहीं। मैंने तो एक बात बता दिया कि राज्य सरकार तो उस लायक है ही नहीं, और केंद्र सरकार से जो उम्मीद था, जिसको वोट दिया गया, उस पे केंद्र सरकार बात ही नहीं कर रही है। तो हमने इसीलिए आपको एक ही लाइन में बताया कि भाई नया सरकार बनना चाहिए, नया सरकार आएगा तो नया विकास होगा। बिल्कुल। ये जुमलेबाजी की सरकार की हम ये दे देंगे वो दे देंगे। तेजस्वी जी भी बोले हैं कि हमारा सरकार जैसे बनेगा मैं पहली कलम से साइन करके युवाओं को रोजगार दूंगा। साला कहाँ घूम रहा है युवा? देखिए तो इससे बड़ा बेरोजगारी कहाँ दिखेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं का दंश है, दर्द है कि जो प्रत्येक सरकार जो चुनावी वादे करती है कि हम इतना लाख रोजगार देंगे या हम इतना लाख नौकरी देंगे, चुनाव आते ही सारे भूल जाते हैं। मिलता है क्या है सिर्फ युवाओं को? तो लाठी चार्ज। इस पर किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को ध्यान देना चाहिए। ये युवाओं की तकलीफ है। अभी शिक्षकों पे जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, इससे क्या है? मतलब आप बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, पूरे देश के लोगों का ठेका लेके चल रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की, स्टूडेंटों की कमी थी क्या? एजुकेशन की कमी थी? डोमिसाइल नीति क्या नहीं था बिहार में? बिहार से लोग जाके बाहर में नौकरी कर रहे हैं। आपके पास, आप बाहर से बुला रहे हैं बिहार में नौकरी करने के लिए, वो भी मास्टर लोगों को, टीचर लोगों को। हमको नहीं लगता है कि बिहार से बड़ा शिक्षित राज्य कोई है। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य तो केरल आता है। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार पैदा करता है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा IAS और IPS और शिक्षित लोग अगर है तो कहीं है तो बिहार में ही है। और राजनीति की बात होती है तो राजनीति बिहार से शुरू होता है। ज्यादा मजदूर भी बिहार से ही जाते हैं। तो वही तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का विफलता और राज्य सरकार का विफलता, कि मजदूर जब तक यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा तो मजदूर तो पलायन करेंगे ही, मार खाएंगे ही, खून बहेगा ही। कैसे मजदूर को रोजगार मिलेगा? मजदूर तो प्रत्येक चुनाव आते हैं, वोट करते हैं, किसको करे वोट? भाई साहब, मैं आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ कि जो लाठियां चल रही हैं लोगों पे, आप पहले तो अपराध बंद कीजिए, अपराध खत्म कीजिए। जिस दिन आप अपराध खत्म कीजिएगा बिहार के अंदर, नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता नहीं है कि अपराध खत्म कर दे। शासन बाबू कहे जाते हैं। वो तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, नया सरकार आना चाहिए। सुशासन बाबू कहे जाते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, कुशासन बाबू उनको कहिए, सुशासन बाबू क्यों कह रहे हैं? हम ही तो कह रहे हैं कि उस अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पे है, लड़कियों को कोई गोली आरा में मार देता है, कहीं बैंक दिन दहाड़े लूटा जाता है, कहीं किसी नेता का हत्या हो जाता है, किसी बिजनेसमैन का हत्या हो जाता है। अभी बिहिया में एक व्यवसायी थे, उनका हत्या हो गया। इसमें सरकार क्या एक्शन ले ली? आखिर किसी सरकार से तो संतुष्ट होइएगा, किसी को तो वोट कीजिएगा कि नोटा पे दबाइएगा? नहीं, नोटा पे भी नहीं दबाना है। हम लोग एक साथ मिल करके एक नए सरकार का चयन करें और नया सरकार बिहार में वापस लाने का काम करें। कौन नया सरकार होगा? वैसे मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से हूं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, जिसका संयोजक श्री शेर सिंह राणा है, जिन पर भी बीजेपी हाथ धो करके पड़ी हुई है और CBI जांच की मांग कर रही है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो सच है वो सामने आता है
आप जो भी कर लीजिए, आप सत्ता के घमंड में आप किसी को दबा नहीं सकते हैं। अगर किसी बात के लिए सीबीआई जांच हो रही तो सांच को आंच क्या हो जाने दीजिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी यही मांग करता हूं कि आप अगर सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप सच के रास्ते पर चलिए और जांच करवाइए, बेझिझक जांच करवाइए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप अपनी पावर और सत्ता का उपयोग मत कीजिएगा, किसी के ऊपर किसी निर्दोष को दोषी करार मत दीजिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को सिर्फ मन की बात नहीं जन की बात भी करनी चाहिए, और युवाओं को, आम लोगों की जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। बिहार के बारे में कभी अपनी मंत्रिमंडल को बैठाकर बिहार की जो कमी है, बिहार के जो मजदूर है पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए।